हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ईश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, श्री गुरु स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहन, एक बहुत ही सुंदर सी चर्चा सुनाने जा रही हूँ। इस चर्चा को सुनिए और पूरे चर्चा को सुनिए। देखिए भाई बहन, गौरा माता और शिव गुरु कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तो बैठे बैठे गौरा माता क्या कह रही हैं? गौरा माता कह रही हैं कि हे महादेव, हम तो बहुत परेशान हो गए बन। क्यों? कि हम तो बहुत परेशान हो गए हैं कि जब से हम ब्याह के आए हैं तब से पर्वत पहाड़ पर हमको रखे हैं आप। न कोई सर है, न सामान है, न तो घर है, न द्वार है। ऐ पत्थर पर भांग पीस पीस के आपको गोला बना बना के देते हैं और ऐसे तैसे करके खाना बनाते हैं और दोनों बच्चों को खिलाते हैं, हम खाते हैं और कोई चीज का व्यवस्था आपके पास है नहीं। तो कहें तो क्या हुआ? तो कहें हमारा मन बड़ा घबरा गया है, हम जा रहे हैं अपने बहन के यहाँ, लक्ष्मी के यहाँ जा रहे हैं, भेंट वोट करके आएंगे। आपको चलना है तो चलिए। कहे हम क्यों जाए, हमको समय नहीं है, तुम आपको जाना है तो जाइए, जाइए अपने लक्ष्मी बहन से मिल आइए। अब गौरा माता तैयार होकर के लक्ष्मी के घर जाती है। तो लक्ष्मी के घर जाती हैं तो गौरा माता उनके दरवाजे पहुंचती हैं। वहाँ दरबान रहता है, कहीं कि जाइए कह दीजिए कि गौरा माता आई हैं आपसे मिलने के लिए। तो जाके दरबान लोग कहते हैं तो फिर वो बुलवाती हैं, तो फिर अंदर जाती हैं। तो कहती हैं बाप रे बाप, इतना बड़ा घर लक्ष्मी का, इतना बड़ा घर लक्ष्मी का बाप। देखिए तो कितना बढ़िया इनका पति है, इनके पति कितना बढ़िया है कि इतना बड़ा मकान महल बनवाए हैं हमारी बहन के लिए। और देखा तो सगरो हीरा सोना जड़ल बा। एक खे हमरे भोलेनाथ बाए कि हमके पर्वते पहाड़ पर रखते हैं। उनके पहले तो कुछ है ये नहीं है। ऐसे सोच रही हैं, घर में जा रही हैं, सोच रही हैं। अब गई बहन के पास तो लक्ष्मी जी कहती है आइए आइए बहन, आइए, बहुत दिन पर आई हैं, आइए बैठिए, बहुत दिन पर आई हैं, बहुत अच्छा लगा, आइए बैठिए। बैठती हैं, उनको नाश्ता पानी खाना पीना खिलाती हैं और घर द्वार देखते ही रह जाती हैं। पार्वती माता कहती हैं देखिए इनके पास सब चीज़ का इंतजाम बा, सब चीज़ बा इनके पास, कुछ हो का कमी नहीं। एक ठो हम है कि कुछ भी नहीं, हमारे पास एक सील लोढ़ा नहीं है। सील लोढ़ा बा तो वो टूटही के तरह बा। इनके पास देखिए कितना बढ़िया सामान बा सब। तो अपन सोचते रहती हैं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं क्या बहन, का सोच रही? क्या कुछ नहीं सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि आप मेरी बहन हैं, आपके पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ हो नहीं है। तो आप थोड़ा हमारा मदद करती तो मेरे पास भी कुछ हो जाता सर सामान। तो कहीं क्यों नहीं करेंगे, करेंगे आपका मदद। तो बोलिए क्या दे दें आपको, जो कहिए वो दे दें। तो कहे नहीं, हम ऐसे कैसे ले लें, ऐसे नहीं ले पाएंगे ना, पहले अपने महादेव से पूछेंगे तब न लेंगे। कहे कि तब डर भी रही हैं और कह भी रही हैं। तो जाइए पूछ के आइएगा कल, तो जो कहिएगा दे देंगे। बहन हो, बहन का मदद करना हमारा फर्ज है। जाती हैं गौरा माता, फिर कैलाश पर पर्वत पहुँच रही है तो महादेव जी के पास। तो कहती हैं का हो, हाल चाल ठीक था? तो कहें हाँ हाल चाल ठीक था। और देखिए एक विष्णु जी हैं
कि कितने अच्छे से हमारे बहन को रखे हैं। कितना बढ़िया मकान है, महल है, सोना चांदी हीरा जड़ा हुआ है सब जगह, और सारे चीज़ का व्यवस्था है। एक आप है कि आप कुछ व्यवस्था नहीं है। तो मुस्कुरा रहे हैं, कहें और क्या हुआ, वहाँ का बातचीत हुआ। तो कह रही हैं कि अब बातचीत का हुआ, वही लक्ष्मी बहन कह रही थी कि कहो तो हम तुम्हारा कुछ मदद कर दें। तो हम कहें हम कैसे, ऐसे नहीं ले सकते हैं, जब तक कि महादेव से नहीं पूछेंगे तब तक हम कुछ नहीं ले सकते। तो गौरा माता कहीं कि हम अपने पति से पूछ के आएंगे। तब वे अब यहाँ कहने लगी कि हमारी बहन मदद करने के लिए तैयार हैं, कि हम कुछ आपका मदद कर देंगे, आप भी सर सामान ले लीजिए, घर द्वार बनवा लीजिए। तो हमारी बहन मदद करने को तैयार है। कहा क्या करें, ले लें? तो महादेव जी कह रहे हैं कि आपकी मर्जी है तो ले लीजिए भाई, आपका बहन है, हम कैसे मना कर सकते हैं। तो गौरा माता बड़ा खुश होकर जाने लगी। तो कहते हैं कि सुनिए पार्वती, पहले सुनिए। अपने झोली में से तब महादेव एक पत्ता निकालते हैं, बेल का पत्ता निकालते हैं। कहते हैं कि देखिए, जिसका भी सामान लिया जाता है उसका आपस किया जाता है, तो उतना ही कर्जा लो कि जितना आपस कर सको। ये बेल के पत्ता के बराबर कर्जा लेना कि जो ने तुम फिर आपस कर दो। अब भैया इनको बड़ा गुस्सा आया पार्वती माता को कि बताइए, ये बेल के पत्ता के बराबर कौन सी सामान रही कि हमें दईहन, ये पर का चढ़ी एकरे बराबर का हम लेके आई। अब ऐसे ऐसे करते हुए रास्ते भर जा रही हैं, पछता रही हैं, जा रही हैं। अब गई तो कहीं क्या हुआ, गौरा पूछिए महादेव से। तो गौरा माता कह रही हैं हाँ जी पूछे। तो अब उसमें एक खो शर्त आ गया। कहे हैं महादेव कि ये पत्ता दिए हैं बेल का, कहें इसके बराबर ही कर्जा लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। तो जिसका कर्जा लिया जाता है उसका दिया जाता है, तो यही से हम लेके आए हैं इसको, इसी के बराबर हमको कर्जा दो। अब तराजू आया, एक तरफ बेल का पत्ता रखाया, एक तरफ सोना चांदी रुपया पैसा सब रखाने लगा। अब सोना चांदी रुपया पैसा सब रखाने लगा जब, तो अब वो बेल का पत्ती वाला पलरा उठ ही नहीं रहा है। अब पूरे घर का जितना रुपया पैसा, गहना गुड़िया, सोना चांदी हीरा मोती जितना भी था लक्ष्मी जी के पास सब तराजू पर रख दी। फिर भी बेल का पत्ता भारी है और उनका सामान कम है। तो कह रही हैं कि अरे बहन, ये कितना वजन बेल का पत्ता है। कहे हाँ हम भी देख रहे हैं। गौरा जी कह रही हैं हाँ हम भी देख रहे हैं कितना वजन है। तो कहे क्या करें, जो पहने हैं गहनवा ये सब भी उतार के रख दें काया ही पर। तो कह रही हैं रख दो। अब वो पूरा जितना पहनी थी गहना वो भी उतार के रख दी तराजू पर, फिर भी बराबर नहीं हुआ। तो कह रही हैं कि बहन हम हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारा कि ये बेल का पत्ती का बहुत बड़ा कीमत है, महादेव का बेलपत्ती है, ये महादेव का दिया हुआ बेलपत्ती है, इसका बहुत बड़ा कीमत है। हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकते हैं। ये तो मेरे घर का पूरा समझ लीजिए कि ये पूरा तलाशी हो गया, पूरा सामान नपा जो खा गया, तौला गया, अब फिर भी बराबर नहीं है। हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते हैं बहन। ये भोला भंडारी हैं, लोग यही लिए भोला भंडारी कहते हैं ना, कि ये दुनिया चलाने वाले हैं, तीनों लोक के मालिक हैं।
उनके पास जो भी सामान रहेगा बहुत कीमती रहेगा कि कोई उसका दाज नहीं पूरा कर पाएगा, और हम कहाँ से कर पाएंगे। एक अपना पत्ता उठाओ बहन और तू लेके जाओ। भोलेनाथ के पास बहुत दौलत है। देखो कि एक पत्ता के बराबर हमरे घर में का सामान नहीं हुआ, सब रखा गया फिर भी बराबर नहीं हुआ। तो हम तुम्हारा काम मदद करेंगे। अब गौरा जी कह रही हैं कि हाँ ये तो बात सही है कि ये कितना कीमती है, कितना वजन है। एक पत्ता महादेव का दिया हुआ कि उनके घर में का पूरा दौलत रखा गया, फिर भी पत्ता वाला पलड़ा नहीं उठा। बहुत कीमती है। मतलब हम अनजान थे, हमको जानकारी नहीं था इस बात का। अब आई पत्ता लेकर के लक्ष्मी जी के यहाँ से महादेव के पैर पर गिर गई और कहने लगी कि माफ़ कर दीजिए स्वामी, हमको मालूम नहीं था ये सब कि ये इतना कीमती बेल का पत्ता आपका है। और पूरे घर का उनके सामान रखा गया फिर भी पत्ता के बराबर नहीं हुआ। तो हाथ जोड़ने लगी लक्ष्मी, कहने लगी कि बहन हम तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकते हैं, भोले भंडारी के पास तो तू खुदे रहती है, वो तो खुदे दुनिया के मालिक है। तो भाई बहन ये महादेव हैं, ये महादेव दुनिया चलाने वाले हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, तीनों लोक चलाते हैं। जिसके भाग्य में जिसके कर्म में जो रहता है उसको वो देते हैं। हम जो अगले जन्म में करके आए हैं वो ये जन्म में मिल रहा है, ये जन्म में जो करेंगे वो अगले जन्म में मिलेगा। जो अच्छा करते हैं अच्छा दिखाई देता है, बुरा करके आए हैं बुरा दिखाई देता है। अगले जन्म का ये जन्म में मिलता है, ये जन्म का अगले जन्म में मिलेगा भाई बहन। तो इस चर्चा को महेश्वर शिव गुरु के चरण में रखते हुए इस चर्चा को विराम दे रही हूँ। ये भाई बहन ये चर्चा कैसा लगा वो कमेंट में लिख करके भेजिएगा। यदि चर्चा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे। आप देखते रहे, सुनते रहे, महेश्वर शिव गुरु से दया लेते रहे। नमः शिवाय।